नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस YouTube चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 58 के जरिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हम जिंदगी में कई सारी चीजें करते हैं और उसमें सफल होने के लिए हमें लगता है कि हमें चैलेंज देना है। तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, इसमें चैलेंज नहीं देना ही चैलेंज होता है। तो हमें किसी भी ट्रेडिंग को चैलेंज नहीं करना है, यही हमारे लिए चैलेंज है। पेशेंस रखना है दिमाग के ऊपर, ठीक है। हम जो भारतीय लोग हैं, कोई भी नई चीज करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे अगर कुछ हो जाए तो सेफ्टी क्या है ना, हम एग्जिट देखते हैं। चलो मान लीजिए अगर हमें पहली दफा हम किसी एरोप्लेन में बैठ रहे हैं और एरोप्लेन वहाँ से टेक ऑफ हो चुका है, अब हम क्या सोचेंगे, अरे भैया इसको अगर कहीं से आग लगे, इसका पंखा वंखा टूट गया, ये क्रैश हो जाएगा तो मुझे सेफ्टी क्या है, मेरा लाइफ में कैसे बचाऊंगा। तो यही हम सोचते हैं दोस्तों। तो वहाँ से बचने के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जैसे पैराशूट, तो वो पैराशूट वहाँ पे लाइफ सेव करने के लिए एक स्टॉप लॉस होता है दोस्तों। हमारे ट्रेडिंग भाषा में यही स्टॉप लॉस है। इसी स्टॉप लॉस के जरिए हमें ट्रेडिंग करना है दोस्तों। चलिए मान लीजिए हम क्रूज पे जा रहे हैं, किसी बड़े से जहाज में बैठे हुए हैं, तो हम क्या सोचेंगे, अरे भैया इसको कहीं से छेद हो गया, इसमें पानी घुस गया, कोई यहाँ पे सुनामी आ गया, तो मैं यहाँ से बचूंगा कैसे। तो वहाँ पे जो लाइफ सेविंग सूट होता है या फिर कोई रिंग होता है या फिर छोटा जहाज होता है, तो वो हमें बचाने के काम आता है दोस्तों। वही हमारे ट्रेडिंग के भाषा में स्टॉप लॉस है। आप मान लीजिए नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, शोरूम में 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, भैया इसमें कहीं एयर बैग खुलती है क्या, इसमें एयर बैग कितनी है, तो वो हमारा सेफ्टी है। तो यहाँ पे तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी जमा पूंजी होती है दोस्तों, ईमानदारी से कमाई हुई। तो वहाँ पे यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको भी तो स्टॉप लॉस चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भैया सर सलामत तो पगड़ी 1000 है, 1000 तो क्या 50,000 है, लेकिन पगड़ी को संभालना बहुत जरूरी है ना सर सलामत रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वही हमारा सर है दोस्तों, और उसी कैपिटल को बचाना हमारा फर्ज बनता है। अगर ये बच जाएगा तो आगे आप जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हो हर एक ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 10 ट्रेड कर रहे हैं, 20 ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से 1-2% में ट्रेड हमें धोखा भी दे सकता है, तो वहाँ पे हमें बचाएगा कौन, सेफ्टी क्या है, तो यहाँ पे सेफ्टी है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो पगड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पगड़ी तो आप कभी भी लगा लेना। तो चलिए इसी सर को बचाने के लिए जो तरीके हैं, जो बेहतरे हैं, उसी को समझते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है दोस्तों, और ये यूज करना कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। माउंटेन ड्यू जैसा नहीं करना है, डर के आगे चीज है, ठीक है। माउंटेन ड्यू वाली एड के बिल्कुल विपरीत होता है। ये स्टॉप लॉस हमें बचाने के लिए, हमें सेफ्टी रखने के लिए होता है। पेशेंस के साथ आप चलिए देखते हैं इस वीडियो को भी। तो समझ लीजिएगा, अगर ये ट्रेड चल रहा है यहाँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक ट्रेड चला है, तो यहाँ पे हमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब मुझे ट्रेडिंग कहाँ करनी है, और आपने यहाँ पे ले ली लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन माने आपने यहाँ पे बाय कर लिया और आपने सोचा कि अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर उठेगा और मैं यहाँ पे जाके टीपी पॉइंट पे यानी टेक प्रॉफिट पॉइंट पे जाके इसे सेल कर दूंगा और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ये तो आपने सोचा है और ट्रेडिंग में आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री भी लिया है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे उल्टा चला गया भैया, उल्टा चला गया। ये तो नीचे जा रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये और नीचे गया। देखिए यहाँ पे 100 रुपए पे आपने बाय कर लिया था, लेकिन ये नीचे गया, ये 50 को टच कर गया, बाद में 40 को, बाद में 30 को। ये क्या, आपका जो कैपिटल था, सर था, वो 100 से यहाँ पे तो 30 रुपीज पे आके रुका है। 70 रुपीज लॉस हो चुका है पर शेयर। आपको 70 रुपीज का झटका लग रहा है दोस्तों, और आपने यहाँ पे कहीं भी नहीं रोका है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये ऊपर आएगा, मैं रुकूंगा। मैं कितना देर रुकोगे भैया, अगर ये ऊपर नहीं आया तो ये तो पूरा कैपिटल खा जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेफ्टी देखी होती, इस सफर में निकलने से पहले अगर आपने आपकी सेफ्टी देख ली होती और आपने इसको बोला होता ट्रेड लेते समय लॉन्ग पोजीशन में कि भैया अगर ये नीचे जाए, 90 को टच कर जाए तो मेरे सेल बेच देना, तो आपका ये जो 100 रुपये था वो 30 पे जाकर नहीं था दोस्तों, 90 पे जाके ये ट्रेड फिनिश हो जाता था। अब इससे एग्जिट हो जाते थे, सिर्फ आपका 10 रुपये चला था, 10%। तो इसी तरीके से हम 5%, 10% जो है स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारी सेफ्टी हो जाती है। नो डाउट ये ऊपर जाएगा, आपका उतना स्टडी है ट्रेडिंग के कैंडलस्टिक से रिलेटेड, ये ऊपर जाएगा, नो टेंशन। लेकिन गलती से भी अगर नीचे आ गया है ना, आपका सफर बहुत अच्छा होगा, लेकिन गलती से भी कोई मान लीजिए अनहोनी ना हो, है ना, अनहोनी हो जाती है तो आपकी जान बचनी, आपका सर बचना बहुत जरूरी है दोस्तों। पगड़ी आप कभी भी लगा लीजिए, ठीक है। पगड़ी
जाने दीजिएगा, ये 10 रुपए की पकड़ी जाने दीजिएगा, लेकिन आपका जो 90 रुपीज़ का सर है वो तो बच जाएगा। वही है, तो आपने जब भी ट्रेड करना है एक स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा देना। तो स्टॉप लॉस लगाना मतलब ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है या फिर आपका ये यहाँ पे पुरुषार्थ को चेतावनी नहीं है, ये आपका टैलेंट है दोस्तों, ये आपको खुद के लिए सेफ्टी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई चैलेंज नहीं करना है इन कैंडलस्टिक को। ये मार्केट पे डिपेंड होता है ये कैसे जाएगा, लेकिन हमारी स्टडी के हिसाब से ये 90% काम करता ही है, लेकिन 10% में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको रहना बहुत जरूरी है। ये पता कि नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका ये 70 रुपये जो बिना स्टॉप लॉस का यहाँ पे नुकसान हो रहा था, वो आपने ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके अच्छे से सावधानी परख करके यहाँ पे आपने वो नुकसान 10 रुपये में ही निपटा लिया और आपका 90 रुपीज़ आपने बचा लिया दोस्तों। और आपने यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम भी बचा है, पैसा भी आपके हाथ में है, कैपिटल रहेगा तो आप और आगे लड़ सकते हो, है ना। कैपिटल ही डूब जाएगा तो क्या करोगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको शॉर्ट पोजीशन के तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिएगा वही ट्रेड है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। अब यहाँ आने के बाद आप सोच रहे हो कि ये अब नीचे जाएगा, इसलिए आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया। जैसे 100 रुपीज़ का ये शेयर था, ये आपने यहाँ पे बेच दिया, पहले सेल कर दिया कि आप सोच रहे हो कि ये नीचे जाएगा और आगे जाके मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा तो मेरा प्रॉफिट पॉइंट मैं अपना प्रॉफिट बना लूँगा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। अरे भैया 150 चला गया, ये तो 160 चला गया, 180 चला गया, यार ये तो 100 रुपये का 80 नुकसान कर दिया, सिर्फ 20 रुपये आपका कैपिटल बचेगा। आप सोचोगे कि ये फिर से वापस आएगा, भैया बहुत देर लगेगी ये वापस आने में, बहुत देर लगी। उतनी देर तक आप क्या उसे देखते रहोगे, आपका पैसा तो लॉक हो गया, आपको वहाँ पे अटक गया, तो क्या पता वो आएगा भी नहीं, ये ऊपर ही चला जाएगा, कितना दिन जाएगा पता नहीं। तो यही है, तो ये पकड़ी जो है आपसे छोड़ दीजिएगा, आपका सर बचाइएगा दोस्तों। देखो यहाँ सर में सर चला जा रहा है, हमारा कैपिटल पूरा जा रहा है, इसको बचाइएगा, इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। बोलिएगा उसको ट्रेड लेते समय कि 110 को अगर ये टच कर जाता है तो मेरे सेल मुझे बाय करने हैं, ठीक है। तो हो जाए, भले ही 10 रुपये नुकसान हो जाए, मेरे 90 रुपीज़ का कैपिटल तो बच जाएगा। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा देना, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन आप ले रहे हो तो यहाँ पे आप सेल करके नीचे जाके बाय कर रहे हो, लेकिन ये गलती से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपने स्टॉप लॉस लगा देना है 110 रुपीज़ पे। जो भी आपका 5% 10% आप लगाना चाहते हो, स्टार्टिंग है तो आपको ऐसे लगाना होगा, नहीं तो इसका कैंडलस्टिक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जैसे मान लो ये कैंडलस्टिक है तो इसका ये पॉइंट पे आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा करके भी खेल सकते हो, या फिर नए हैं तो परसेंटेज के हिसाब से भी ये कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। सर सलामत तो पगड़ी 1000। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ, परसेंटेज के हिसाब से आपको समझ में आएगा जाएगा दोस्तों कि चल क्या रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, मुझे क्या कैसे ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता हो तो क्या हो रहा है। देखो, अगर मान लीजिए हम ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे है ना, उसी हिसाब से तो रिस्क कितना ले रहे हैं हम, 0। ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं, कोई ट्रेडिंग ही नहीं है, कोई शेयर्स नहीं लिया, इसके हिसाब से ना प्रॉफिट ना लॉस के हिसाब से, तो रिस्क कितना लिया हमने, 0%, कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो 100% का अपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपका कैपिटल है, उसमें आपने 100 रुपीज़ का लॉस हो गया आपको, ठीक है। तो माने कितना लॉस हो गया, 0 रुपीज़ हो गया। तो आपका रिमेन कैपिटल कितना है, जितना था उतना ही रहेगा भैया। 100 रुपये था, 0 लॉस हो गया, 0 प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपये आपका जैसे कि वैसे बचेगा। मतलब आपने कोई ट्रेड किया ही नहीं, कोई रिस्क लिया ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपके 100 रुपये के 100 रुपये बचाने में आप लोग को कितनी ताकत लगी, परसेंटेज गेन रिक्वायर्ड टू लेवल इनिशियल कैपिटल। आपका जो पुराना 100 रुपये का कैपिटल था उसी को 100 रुपये रखने के लिए, 100 रुपये को 100 रुपये रखने के लिए कितना आपको परसेंटेज गेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो कैपिटल है 100 रुपीज़, उस पर आपको गेन कितना करना है, 0 रुपीज़ गेन करना है, कोई रिस्क नहीं है। तो 0 रुपये आपको वापस करने हैं, तो कितना परसेंटेज आपको लगा, 0% मेहनत लगेगी। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपने कोई मेहनत नहीं ली तो कोई आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है आपका कैपिटल वापस लाने की, कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं आपने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, शेयर ले लिए और उसमें आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 20%, रिस्क ले लिया 20% का कि मेरा 20% कैपिटल चला जाए तो चलेगा, लेकिन मैं ये ट्रेड करने वाला हूँ। तो 20% यानी आपका कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये जा रहे हैं आपके दोस्तों। तो बचा कितना, 100 में से 20 रुपये का नुकसान हो गया, 80 रुपये बचे दोस्तों। अब ये 80 रुपये में अगर आपको फिर से ट्रेडिंग करनी है और आपका 100 रुपये वापस करना है ना, अब ये 80 हो गया, आपका जो पुराना 100 रुपये था वो 100 का 100 करना है आपको, 80 के 80 ही आपका कैपिटल है
और इस 80 रुपये को इस्तेमाल करके आपको 100 रुपये बनाना है, तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? 80 पे आपको 20 रुपये कमाना पड़ेगा, तभी 100 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। तो कितना परसेंट आएगा इसका? तो ये 20 चौक हो जाएगा ये 80 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25% आपको मेहनत करना पड़ेगा। लॉस तो हो गया 20%, लेकिन उसी को वापस लाने के लिए, उसी लेवल तक आने के लिए आपको 25% मेहनत करनी पड़ रही है। देखो देखो दोस्तों, ये 20% में नीचे गया, लेकिन इसी को पूर्ण से वापस लाने के लिए, इसी लेवल तक लाने के लिए आपको 25% मेहनत करनी पड़ रही है, 5% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और यहाँ पे कोई नफ़ा भी नहीं हो रहा है, कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा है, बस जगह पे आने के लिए 25% मेहनत करना पड़ रहा है। तो सोचिएगा जो आप रिस्क ले रहे हो वो कितना आपके लिए अहमियत रखता है दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए आपने 50% का रिस्क ले लिया और आपका 100 जो कैपिटल था वो 50 ही हो गया। मान लीजिए 50 रुपये का नुकसान हो गया, अब कैपिटल बचा कितना? 50 रुपये बचा। अब इस 50 को इस्तेमाल करके आपको और 50 कमाएंगे, तो आपका इनिशियल जो कैपिटल था 100 रुपये वो हो जाएगा। यानी 50 जो कैपिटल अभी बचा है उसके ऊपर आपको 50 कमाना है, फिर आपका जो पुराना कैपिटल था 100 रुपये वो आ जाएगा। यानी कितना परसेंट मेहनत करना पड़ेगा? 50-50 कैंसिल, तो ये 100% आपको मेहनत करना पड़ेगा। गया कितना था? 50%, लेकिन मेहनत वापस लाने के लिए कितना करना है? 100%। ये नीचे गया 50% से, लेकिन इसी को वापस लेवल बनाने के लिए आपको 100% मेहनत करनी पड़ रही है। 100% उस पैसे को मेहनत करनी पड़ रही है, उतना टाइम उसको ज़्यादा लगने वाला है दोस्तों। तो आपका 1-1 रुपया नुकसान होता है, तो उसको वापस लाने के लिए उतनी नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब एक बार बता दूं मैं आपको, अगर 80% नुकसान हो जाता है आपका कैपिटल में से, यानी कि पूरा 80 रुपये आपका नुकसान हो गया, तो बचा कितना? 20 रुपये। अब इस 20 रुपये के कैपिटल से अगर आपको आपका पुराना 100 करना है तो 80 रुपये कमाना पड़ेगा। यानी कितना मेहनत करना पड़ेगा? कितना मेहनत करना पड़ेगा भैया? 400% मेहनत करना पड़ेगा। नुकसान हुआ कितना? 80%, लेकिन वापस जो उसी लेवल को आने के लिए आपको 400% का गेन चाहिए। देखो कितना ताकत लगाना पड़ता है। तो हमारा 1-1 रुपया कितना कीमती है। और मैं आपको आखिरी बार बता दूं, अगर आपका 100% का 100% रिस्क होता है, ऐसे होता नहीं है लेकिन इमेजिनरी, कि पूरा का पूरा कंपनी डूब गया, आपका कैपिटल डूब जाता है उसमें, अपने 100% का रिस्क ले लिया, कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो 100 का 100 चला गया, बचा कितना? 0। और 0 कैपिटल में आप कितना कमाओगे भैया? 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। 0 कैपिटल है और आपको उस पर 100 लाना है, तो कितना % मेहनत करना होगा आपको भैया? इन्फिनिटी। इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। बहुत मेहनत करके भी ये 1 रुपया नहीं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया नहीं बचेगा, फिर आपके उसके ऊपर 1 पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो ये आपको मेहनत तो इन्फिनिटी तक करना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक गेन करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस, कि भैया आपका 1-1 रुपया अहमियत रखता है, कीमत रखता है, उसको लॉस होने के पहले बहुत सोचना चाहिए। तो हम जब रिस्क ले रहे हैं ट्रेडिंग की, तो उसके साथ में एक सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आप 5% से स्टार्ट करिएगा स्टॉप लॉस रखने के लिए, 2%, 3%, 4%, 5% तक स्टॉप लॉस रखिएगा। और अगर कैंडलस्टिक को आपको पता है कि कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है कैंडलस्टिक के पैटर्न में, तो उसी पैटर्न में स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। जब भी ट्रेड करो साथ में सेफ्टी रखो, स्टॉप लॉस रखो ही रखो, ठीक है। तो आपका बड़ा नुकसान से बचोगे, आपका कैपिटल बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रहेगा, आप उसको बार बार ट्रेडिंग करने में इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक ही ट्रेड में अगर फंस जाओगे तो बहुत दिन तक पैसा अटका रहेगा, और लेवल आने तक उसको आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना नुकसान होगा उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने ट्रेडिंग जब भी करनी है आंखों के सामने स्टॉप लॉस के साथ में करनी है दोस्तों। चलिए आप समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ट्रेड है, यहाँ पे ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, और इस रेड कैंडलस्टिक से आपने बोला कि मैं अब लॉन्ग पोजीशन लूंगा, क्योंकि यहाँ से शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, और यहाँ ये रेजिस्टेंस के पास जाकर के ये मुझे टीपी पॉइंट रहेगा, मेरा टेक प्रॉफिट पॉइंट रहेगा, मैं यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो यहाँ पे आपने शेयर्स बाय किए और आपने सोचा दिमाग में कि भैया इसका पहला वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो यहाँ तक तो ये जाएगा, तो ये टीपी होगा, टेक प्रॉफिट पॉइंट होगा, मैं यहाँ पे जाके अपने शेयर्स को सेल कर दूंगा और मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 रुपये को ये बाय कर लिए और यहाँ पे 150 पे जाके आप उसे सेल करोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जब भी ट्रेड करो साथ में सेफ्टी रखो, स्टॉप लॉस रखो। तो आपने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख दिया भैया कि अगर ये नीचे भी जाता है तो इसको अगर क्रॉस करता है या फिर यहाँ पे आता है तो मैं इसको स्टॉप लॉस मान लूंगा। अब ये स्टॉप लॉस कहाँ पे है? 75 रुपीज़ पर है, पर शेयर 75 रुपीज़ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। 100 रुपये पे आपने बाय कर लिया, यानी आपने क्या बोला
कि मैं ये तो ऊपर जाएगा लॉन्ग पोजीशन में, मैं तो प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन गलती से भी ये अगर नीचे आता है तो 75 को टच करता है तो मेरा पूरा जो स्टॉक है वो अपने आप सेल हो जाए और मेरा कैपिटल मुझे वापस मिल जाए। तो यहाँ पे आपका नुकसान कितना हो रहा है, पर शेयर 25 रुपए, उल्टा गया तो आपका नुकसान हो रहा है 25 रुपीज, ठीक है। और अगर आपके हिसाब से ट्रेड चला, ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच कर लिया 150 रुपए जहां पे लिखा हुआ है, तो आपका 100 रुपए का ट्रेड यहाँ शेयर जो था आपने 150 को बेच दिया, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है तो 25 रुपए नुकसान हो रहा है और मुनाफा हो रहा है तो 50 हो रहा है। अगर इसका आप रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:2, ये 25 दूना 50 हो जाएगा। तो नुकसान हो रहा है तो 1 हो रहा है, फायदा हो रहा है तो 2 गुना हो रहा है। तो 1:2, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना हुआ, 1:2। नुकसान होगा तो 1 होगा, मुनाफा होगा तो 2 होगा। तो इसी को बोलते हैं 1:2 रिस्क टू रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, है ना। घाटा से मुनाफा, घाटा इज टू मुनाफा, तो घाटा 1 रुपये हो रहा है तो मुनाफा 2 रुपये, ऐसी जगह आपने ट्रेड करना है। या फिर इससे ज़्यादा जहाँ पे रेशो 1:3 रेशो में लगाए, 1:4 में लगाए, 1:5 में लगाए, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड ये रिस्क से ज़्यादा होना वहीं पे आपने ट्रेड करना है। जितना ये रेशो कम होगा वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है। आप जहाँ पे ये रेशो अच्छा हो, है ना, 1:3 हो, 1:5 हो, वहाँ पे आप जरूर ट्रेड करें। ये लॉन्ग पोजीशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए समझाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन लिया, ठीक है, ये चढ़ रहा है ग्राफ यहाँ से और ये फिर उतर रहा है, फिर यहाँ पे आ गया। अब आपने बोला कि मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लीजिए 100 रुपीज को शेयर है, आपने यहाँ पे सेल कर दिया और बोला कि जब ये नीचे गिरेगा यहाँ तक, ये पुराना मान लीजिए इसका सपोर्ट है कि ये यहाँ तक आएगा और मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे आके बाय करके 150 रुपीज को वो शेयर बाय करके 100 और 50 के बीच में 50 रुपये कमा लूंगा। 100 और 150 के बीच में 50 रुपये मैं यहाँ पे कमा लूंगा। ये आपका ट्रेड हुआ। लेकिन मैंने बोला जब भी ट्रेड करो साथ में स्टॉप लॉस रखो, सेफ्टी रखो, और आपने सेफ्टी के हिसाब से इस यहाँ पे ये ऊपर का जो रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है कैंडलस्टिक का, यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लीजिए 75 रुपीज पे आपने स्टॉप लॉस लगाया कि भैया गलती से भी अगर ये मेरे ट्रेड के अपोजिट इसमें जाए और ये यहाँ 75 को टच करे तो मेरा शेयर्स जो है वो बाय कर लेना और मेरा जो घाटा हो जाएगा यहाँ पे 25 रुपये घाटा हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। तो ये 25 रुपये आपका रिस्क हो चुका है और ये 50 रुपये आपका रिवार्ड हो चुका है। तो 25 रुपये का घाटा आप कब लगा रहे हो, जब आपको 50 रुपये मुनाफा दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका हो जाए। रिस्क आपने 25 रुपये और मुनाफा आपका रिवार्ड जो है 50 रुपये, यानी 1:2, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 1:2 आपने रेशो था इसलिए आपने ट्रेड किया। मैं तो बोलता हूँ 1:3, 1:4, 1:5 में आप ट्रेड करो। 1:2 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी है कहीं किसी कंपनी के चार्ट में, तो वहाँ आप जरूर ट्रेड करें। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 से बढ़िया होना चाहिए। 1:3 हो, 1:4 हो, 1:5 हो, वहाँ पे आपको अच्छा ज़्यादा चांस होता है कि रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है, तभी आप अच्छे ट्रेड कर पाओगे दोस्तों और अपना कैपिटल बचा पाओगे। अब मैं आपको जो गलतफहमी होती है उसके हिसाब से, जो लोग ग्रीडी होते हैं ना, लालची होते हैं, तो उनके लिए एक चीज बता दूं। वो क्या सोचते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, यहाँ से ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले ली कि भैया चढ़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं, फिर ये नीचे जाता है तो उसको लगता है नहीं अभी आएगा ऊपर, अभी आएगा ऊपर, अभी आएगा, वो डरता है कि अब आएगा आएगा, लेकिन ये नीचे ही जा रहा है। और ये कैंडलस्टिक का एक टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। मान लीजिए आप वीकली खेल रहे हो तो एक कैंडलस्टिक एक वीक में बनती है, ठीक है। तो अब तो ये नीचे गया, लेकिन ये इसके लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडलस्टिक एक वीक ले रहा है, फिर ये वापस आने में कितने कैंडलस्टिक बनाएगा, कितने वीक लेगा, ये तो पता नहीं। अब जैसे 5 मिनट का कैंडलस्टिक है तो ये 5 मिनट भी लेगा ये वापस आने के लिए, पर आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप कब तक रुकोगे भैया, कैपिटल तो पूरा डूबता जा रहा है, उसको बचाओ, उसको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना कोई कमजोरी नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना एक होशियारी है दोस्तों, ठीक है। जो सही में अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, ठीक है। कितना भी आपका कॉन्फिडेंस हो ट्रेड के ऊपर, चार्ट के ऊपर, उसके जो भी चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर, लेकिन आपने स्टॉप लॉस के साथ में ही चलना है, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो ये वापस तो आ रहा है भैया, इसके ऊपर भी जा रहा है मुनाफा भी, और लेकिन ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी भी उतने देर के लिए लॉक हो रहा है, आप कोई नया ट्रेड नया अपॉर्चुनिटी में एंटर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका कैपिटल तो यहाँ अटका पड़ा है। तो होशियारी रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिएगा। इसके विपरीत शॉर्ट पोजीशन आप ले रहे हो, ये ऊपर चढ़ा ये नीचे आया, और यहाँ पे आपने बोला शॉर्ट पोजीशन यानी ये नीचे जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर गया,
ऊपर जाके नीचे आएगा, नो डाउट, ठीक है, कभी ना कभी तो आना ही है। तो जब भी मार्केट गिरेगा नीचे आएगा, लेकिन इसमें टाइम देखिए, टाइम बहुत लगता है, टाइम फ्रेम अगर ये मंथली टाइम फ्रेम होगी तो एक एक कैंडल स्टिक बनने के लिए एक एक महीना लगेगा, एक एक मास लगेगा दोस्तों। तो एक एक माह तक आपका ये कितना कैंडल स्टिक बनेगा, उतने माह तक आपको रुकना पड़ेगा। आपका जो मनी है, आपका जो कैपिटल है, आपका जो सर है, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पगड़ी तो क्या पगड़ी, सर सलामत तो पगड़ी हजार है दोस्तों। सर को बचाइएगा, पगड़ी के पीछे मत जाइएगा। तो अगर स्टॉप लॉस लगा देते हो तो आपका मनी थोड़ा बहुत 5% घाटे से क्यों ना वो निकल जाएगा उसमें से, लेकिन आप रुक गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी लॉक हो जाएगा उतनी देर के लिए। आप कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आई उन दिनों में तो आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे, आपका प्रॉफिट नहीं बना पाओगे दोस्तों। तो होशियारी से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी है हमारे लिए, हमारे कैपिटल को बचाने के लिए। अगर कैपिटल बचेगा तो हमारा दिमाग भी अच्छे। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का आप मजाक कर सकते हो, लेकिन ये पैसा है, पैसे के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस का अहमियत समझिएगा और हर ट्रेड के साथ में हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका पैसा ज़रूर बचाएगा भी और बढ़ाएगा भी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। और हाँ, उन ट्रेडर्स लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है, दरखास्त है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ये बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि जब भी वीडियो आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन या मैसेज मिलता है, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों, और आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ोगे दोस्तों। फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।